सो हाय गाइस, लौट आया हूँ नए वीडियो के साथ। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है जल्दी से जाकर देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में ही हम देखते हैं जुहियन के हाथ में कियारा जो कि वर्म बन चुकी है। उसको हाथ में देख के बाकी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कियारा ऐसे कैसे बन चुकी है, और अगर वो ऐसी बन चुकी है क्या इसका मतलब हम जीत चुके हैं। पर जुहियन उन्हें समझाता है कि अभी के लिए तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, पर जल्दी वो अपने रूप में वापस आ जाएगी। इसी वजह से सबसे पहले हमें उसकी ताकत को कमज़ोर बनाना होगा, और उसे लेके वो लोग बाहर से निकल जाते हैं। जुहियन नरेट करता है, इस सब के बाद न्यूयॉर्क फिर से पीसफुल हो गया। हॉल्टन कपल्स उन्होंने मेरे लिए एक पार्टी थ्रो कर दी, पर अभी भी मेरे पास कुछ काम बचा हुआ था। तभी हम इस तरफ जिहा को उस पेंटिंग को ठीक करते हुए या फिर उसकी कॉपी बनाते हुए देखते हैं। गाड़ी के अंदर ही वो पूछता है कि ऐसा वो आखिर क्यों कर रहा है, क्योंकि ये पेंटिंग तो उसका ही है। जुहान उसे काम करने के लिए कहता है बिना कोई सवाल करे, और पूछता है कि वो जो एबिलिटी यूज़ करता है यानी रेलिक्स को कॉपी करता है वो अपने कितने ओरिजिनल पावर यूज़ कर सकते हैं। जुहान कहता है यह तो मुझे नहीं पता है, मैं बस उनकी कॉपी बनाता था बस। जुहान सोचने लगता है कि वो आखिर कितनी देर तक या फिर कितना उनकी पावर्स को यूज़ कर सकता है। कुछ देर बाद वो एक बहुत बड़े से मेंशन में आते हैं। ये हॉल्टन्स की ही और एक मेंशन है जिसे कि वो लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, और इसीलिए वो कहता है इसे अगर हमारे वजह से कुछ हुआ भी तो उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ देर बाद वो लोग जब अंदर आते हैं उस मेंशन को अंदर से देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। बहुत खूबसूरत था। पर बिना कुछ सुने जुहियन सीधा जेहा को काम करने के लिए कहता है, जिससे वो रोने लगता है। और तभी एक पैकेट को बाहर निकालता है जिसके अंदर कियारा थी, और कहता है चलो अब उसकी पावर कम करने की समय आ चुका है। और तभी वो उसे सीधा नीचे फेंकता है। कियारा सोचती है डैम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें लगता है मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी, रुको मुझे नॉर्मल होने दो। पर इस तरफ तभी हम जुयान को एक अल्कोहल की बोतल खोलते हुए देखते हैं, और कहता है तो चलो मैं अपनी अल्कोहल को एक नई फ्लेवर देता हूँ। और सीधा कियारा की वर्म को उसे उस अल्कोहल के बोतल के अंदर डालता है और बोतल को बहुत ज़्यादा शेक करने लगता है। कियारा सोचती है नहीं नहीं, अल्कोहल नहीं। तभी नोटिस आता है द वर गॉड इज पावर, वो कम हो रहा है। जुयान हंसता है, सोचता है फाइनली ये काम कर रहा है। और तभी हमें पास्ट की बात बताया जाता है। पास्ट में जब ह्यूमंस ने सन गॉड रा को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था, तब रा ने सेकमेत को नीचे भेजा था उनको ख़त्म करने के लिए, और सेकमेत ने लगभग सब कुछ ख़त्म कर दिया था। और जब ऐसा होने ही वाला था कि इंसान पूरी तरह से ख़त्म हो जाते, रा ने एक लाल बियर बनाया जो देख के सेकमेत को लगा कि ये इंसानी खून है, और वो उसे पीता रहा। तब उसकी ताकत कम होते होते एक नई रूप में बदल गया जिसका नाम था हातर, और इसी वजह से तब से वो अल्कोहल के खिलाफ बहुत कमज़ोर रहा। अभी भी देखते हैं वो उस बोतल के अंदर उसे शेक करते जा रहा है। कियारा की हालत इस तरफ खराब होते जा रहा है, और दूसरी तरफ जेहा वो उस रेलिक को कॉपी कर रहा था। कुछ देर बाद वो उस रेलिक को तैयार करके उसके पास आता है और देखता है कि जुहियन सो रहा है। ये देख के वो पूछता है देखिए मैं कितना ज़्यादा काम कर रहा हूँ और आप सो रहे हैं। यह सुन के जुहियन कहता है हाँ मैं लीडर हूँ और तुम एक स्लेब। वो कहता है क्या स्लेब? पर तभी बाहर से आवाज़ आने लगता है। जेहा डर जाता है, कहता है क्या मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ क्या, या फिर बाहर कुछ चल रहा है? जुआन कहता है लगता है कियारा के सबऑर्डिनेट्स वो आ चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। और तभी बाहर हम उसके बहुत सारे सोल्जर्स को आते जाते हुए देखते हैं। पर इस तरफ जुआन उस पेंटिंग को देखते हुए हंस रहा है। कुछ ही देर बाद सोल्जर्स घर के अंदर आ चुके हैं। उनके ऊपर बंदूक तानते हुए उन्हें सरेंडर करने के लिए कहते हैं। जनरल कियारा कहाँ है उस बारे में पूछते हैं, पर वो लोग कुछ बताते नहीं। इसी वजह से वो बार बार कहता है ठीक है अगर तुम लोग नहीं बताओगे तो मैं गोली मार दूंगा। जुआन कहता है अरे अरे शांत हो जाओ, ठीक है चलो शांति बनाते हैं। और वो उसी अल्कोहल की बोतल को सीधा उनके पास फेंकता है जो कि सीधा जमीन पे गिरता है और वो टूट जाता है। उसके अंदर से कियारा बाहर आती है जो कि अभी भी एक वर्म के रूप में ही है, जिसे देखते ही वो सोल्जर उसे पैरों से कुचलने लगते हैं। और जुहियन के पास एक के बाद एक नोटिस आता जाता है कि उसकी पावर अब पूरी तरह से कम हो चुका है। इस तरफ कियारा की हालत बहुत खराब होते हुए देखते हैं। पर तभी जुहियन उस पेंटिंग को बाहर निकालता है जिसकी वजह से वो सोल्जर्स धीरे धीरे उसके अंदर खिंचा हुआ चले जाते हैं, और वो पेंटिंग उन्हें पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब पेंटिंग के अंदर वो लोग फंस चुके हैं। बाहर से जुहियन उन्हें देख रहा है
वो बार बार उन्हें बाहर लाने के लिए कहता है, पर तभी पीछे से आवाज आता है, यू इडियट्स। पीछे हम कियारा को बहुत ही गुस्से में देखते हैं। इस तरफ ये सोल्जर समझ नहीं पा रहे आखिर कियारा कहाँ से आई, पर वहां पे कियारा उन्हें बहुत गाली देने लगती है। इस तरफ जुहन जब देखता है कि कियारा भी बाहर आ चुका है, तब वो कहता है, ओह तुम रिटर्न आ चुके हो अपने ओरिजिनल स्टेट में। कियारा कहती है, जल्दी करो, हमें ब्लैक डॉट को ढूंढना ही होगा। और अब यह सुनते ही वो सोल्जर्स वो आगे जाते हैं ब्लैक डॉट को ढूंढते हुए, जिससे वो बाहर जा सकते हैं। जुहन तभी कहता है, लगता है उन्हें जल्दी वो मिलने वाला है। और कुछ ही देर बाद वो लोग ढूंढ भी लेते हैं। पर इस तरफ जुहन जेहा को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए कहता है, कुछ ऐसा बनाने के लिए जो कि सच में बहुत क्रेजी हो। और तभी कियारा को चौंकते हुए देखते हैं, क्योंकि उन सब के सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर था जो कि उन्हें मारे जा रहा था। कियारा तभी ब्लैक डॉट को छूती है, उसे पकड़ती है, पर ट्रांसफर होकर बाहर आने के बजाय वो एक पूरी तरह से अंधेरे जगह में जाती है जहाँ पे उसके पीछे वो मॉन्स्टर था। अब जुहन बाहर से उनका मजाक उड़ाने लगता है और अब हमें नरेट करता है कि कियारा और बाकी सबको उसने बहुत ज़्यादा सफ़र करवाया, जिसके वजह से उसने जो कहा वो लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक कि यूएस आर्मी के जितने भी सीक्रेट्स थे वो सब कुछ उन्होंने उसे बता दिया। जुहन सीधा उन्हें लेके आगे बढ़ता है उन्हें ख़त्म करने के लिए। जब कियारा पूछती है कि उसने तो कहा था कि वो उन्हें छोड़ देगा अगर सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो, पर जुहन हंसते हुए कहता है, क्या मैंने ये नहीं कहा था छोड़ दूंगा या फिर जिंदा छोड़ूंगा, और वैसे भी तुम लोगों को जिंदा छोड़ने के बाद मुझे आगे और मुश्किलें आएंगी। और वो उस पेंटिंग को जलाने लगता है और सीधा कियारा और बाकी सब डरते हुए गाली देते हुए वहीं पे जल के ख़त्म हो जाते हैं। जुहन बस उन्हें देखता है और कहता है, और यहीं पे ख़त्म होता है द वर्किंग। सीन शिफ्ट होता है। अब न्यूज़ में कियारा की बात चारों तरफ फैल चुका है, वो खो चुकी है या फिर वो कहीं चली गई है, यही सब चल रहा है। जुहन को हम यही न्यूज़ देखते हुए देखते हैं। वो अब एक बीच पे है, मज़े करने के लिए आया है। यहाँ तक कि जिया भी उसे पूछता है, लीडर उन्होंने ये पार्टी आपके लिए रखी है और आप ऐसा कर रहे हैं। तभी वहाँ पे हॉल्टन कपल्स आते हैं जो कि उसे शुक्रिया कहते हैं कि उसे मज़े करने चाहिए, ये सब कुछ उसी के लिए है। और वो लोग ये भी कहते हैं कि जुहन अब उनसे कुछ भी हेल्प मांग सकता है। और ये सुनते ही जुहन मौका देखता है और उन्हें एक बिजनेस प्रपोजल देता है, जिसमें वो जितने भी रेलिक्स है उनको अब एक एक करके सेल करना चालू करेगा, या फिर जितने भी रेलिक्स वो एक्वायर करेगा उनको बेचेगा, जिसमें बहुत सारे कीमती रेलिक्स, बहुत सारे अच्छे रेलिक्स भी होंगे जैसा कि उन्होंने देखा है। और उसके पास इसके लिए एक बहुत अच्छा मैनेजर भी है जो कि एडवर्ड है, और इससे वो लोग बहुत पैसे कमा सकते हैं। ये प्रपोजल आयरिन के पापा को बहुत पसंद आता है और वो उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं, जितने भी पैसे उसे चाहिए वो देने के लिए मान जाते हैं। तभी आवाज़ आता है, लगता है कि तुम ये सब कुछ एंजॉय कर रहे हो। वहीं पे हम क्रो को आते हुए देखते हैं। तभी आयरिन सारे रेलिक्स दौड़ते हुए वहाँ पे लाती है, कहती है कि वो अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। यहाँ तक कि आयरिन की खुद की रेलिक वो भी अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है। उसकी माँ डर जाती है। क्रो कहता है, लगता है तुमने बहुत अच्छे कॉमरेड्स बना लिए हैं, पहली बार है मैं इनसे मिल रहा हूँ। इस तरफ जुहन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। क्रो कहता है कि उसे कुछ बात करनी है, इसी वजह से वो बाकी सारे लोगों को बाहर से जाने के लिए कहते हैं। उनके पूछने पे कि ये चीज़ क्या है, वो बताता है कि ये बस एक स्टॉकर है। ये सुन के क्रो गुस्सा हो जाता है थोड़ा सा कि स्टॉकर। पर जुहन तभी पूछता है, तो बताओ इस बार तुम क्या चाहते हो। क्रो बताना चालू करता है, ह्यूमन, मैं सारी अचीवमेंट्स देख रहा हूँ जो भी तुम कर रहे हो, पर ऐसा लगता है कि तुम फिर चोरी करना चाहते हो, चोर बनना चाहते हो, ना कि एक टॉम रेडर। ये सुन के जुहन गुस्सा होता है, कहता है, तुम यहाँ पे ये बताने के लिए तो नहीं आए हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ या फिर क्या नहीं। पर क्रो कहता है, नहीं, मैं जो बताने आया हूँ वो बहुत खतरनाक है। बहुत सारे रेलिक्स है जो कि तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। इससे जुहन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेलिक्स ऐसा करते ही है। पर वो कहता है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि जिन सारे रेलिक्स की बात मैं कर रहा हूँ वो बहुत खतरनाक और लीडर टाइप रेलिक्स है। उन्हें यह पसंद नहीं आता कि कोई इंसान जो कि उनके कंट्रोल में नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल करना चाहता है, और जो मेजर रेलिक्स है वही तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। मैं तुम्हें इतना बता दूं कि कुछ रेलिक्स होते हैं जो कि रेलिक्स के भी लीडर होते हैं और वही तुम्हें टारगेट कर रहे हैं, तो केयरफुल रहना। जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे भी बियॉन्ड कुछ आने वाला है। पर जुयन को इससे भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, चाहे वो लोग कुछ भी ट्राई कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
क्रो ये सुन के उड़ते हुए जाता है और कहता है, तुम्हारी कॉन्फिडेंस सच में बहुत अच्छी है। मैं नहीं जानता कि ये तुम्हें डराएगा कि नहीं। चलो, आते हुए मुझे ये मिल गया था और मैं ये तुम्हें दे के जा रहा हूँ। तभी वो कुछ फेंक के वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि ये तुम्हारी मदद करेगा। जुहान उसे जाते हुए देखता है और जब उस सारे चीज़ों की तरफ देखता है, वहाँ पे नोटिस आता है ह्योंगबू और नोबुस की गॉड, जो कि एक रैंक एस रेलिक है। ये देखते ही जुयान हंस पड़ता है, खुश होता है कि बहुत अच्छी रेलिक उसे मिला है। जेहा और आयरिन भी वहाँ पे आते हैं, इस रेलिक के बारे में पूछते हैं। जुहान कहता है कि इसमें से बहुत सारे ट्रेजर्स भी निकल सकते हैं। ये सुन के जेहा खुश होता, पर तभी जुहान वर्न भी करता है, इसमें 2 तरह की रेलिक है। अगर तुम्हें ह्योंगबूस की गॉड मिला तो वो सच में अच्छा हो सकता है, पर अगर नोलबूस की गॉड मिला तो वो डिजास्टर हो सकता है, वो भी एस रैंक डिजास्टर। चलो, हम इसे बाद में देखेंगे, अभी के लिए तुम्हें इसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और तभी जेहा पॉकेट से उसी पेंटिंग को निकालता है और सीधा उस रेलिक को उसके अंदर स्टोर कर लेता है। बहुत खुश होता है कि अब उसे हेवी चीज़ें भी कैरी करने के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अब वो नरेट करता है, मैंने जल्द ही एक कंपनी बना ली और उसके बाद एडवर्ड को अपना मैनेजर बना लिया। ऑफ कोर्स वो हम्मुराबी का डबल साइडेड कॉन्ट्रैक्ट था। और फिर एक दिन तभी देखते हैं आयरिन उसके पास दौड़ते हुए आती है, एक इनविटेशन लेके। पैंडोरा की तरफ से एक पार्टी रखा गया था जहाँ पे उसे जाने के लिए कहा गया था, पर जेहा और आयरिन उसे जाने के लिए मना करते हैं। यहाँ तक कि जुयान भी पहले जाना नहीं चाहता था, पर तभी उस कागज़ में वो एक नाम देखता है, जूलियन मिलर। उसे देखते ही वो खुश होता है और कहता है, ऑल्दो वो एक रेलिक यूज़र है, पर फिर भी वो मेरे जैसा नहीं, मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट है। और उनसे कहता है कि वो अपना माइंड बदल चुका है, वो अब बाहर जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें पार्टी में दिखाया जाता है। चारों तरफ गाने चल रहे थे, सब मज़े कर रहे थे। तभी एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करते हुए कहता है, तो फाइनली जुहियन यहाँ पे आने के लिए मान गया। वो फूल है, वो हमारे ट्रैप में फंस चुका है। मैंने बहुत कोशिशें की थी, बहुत मुश्किल से होल्टन्स फैमिली उनकी हालत बुरी की थी, पर उसने तो मेरी सारी प्लान पे मिट्टी फेंक दिया था। कोई बात नहीं, मैं अब खुद उसे सबक सिखाऊंगा। कुछ देर बाद वो लोग आ चुके हैं। जिया को देखते हैं जो कि एडवर्ड के ऊपर गुस्सा हो रहा है क्योंकि उसने उसे प्रॉपरली ग्रीट नहीं किया था। इस तरफ जुहान एडवर्ड के सामने आता है। एडवर्ड उसे देखते ही पूछता है कि आखिर यहाँ पे वो क्यों आया है, या फिर पैंडोरा वो उसके साथ कुछ कर सकते हैं। पर जुहान उसे समझाता है कि उसका कुछ काम है यहाँ पे, इसी वजह से वो यहाँ आया है। एडवर्ड उसे समझाता है कि लोग उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पर जुहान को लगता है कि वो इस बारे में बात कर रहा है या फिर उसके साथ बुरा करना चाहते हैं। पर एडवर्ड समझाता है कि नहीं, सिर्फ वैसी नज़रें नहीं, बल्कि कुछ और भी नज़रें हैं जो कि तुम्हें देख रही है। तुम फेमस हो चुके हो जुहान। पर तभी जुहान किसी को आते हुए देखता है, आवाज़ आता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, मैं तुम्हें खुद ग्रीट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस पार्टी की होस्ट हूँ। मैं हूँ ऑस्टिन रॉकफेलर। उसे देखते ही जिया तो जैसे पागल हो जाता है, वो एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी है। यहाँ तक कि आयरिन भी उसे देख के खुश होती है, कहती है कि उसने बहुत सारे बुक्स या फिर मूवीज़ में एक्ट किया है और वो सच में म्यूज़िक भी रिलीज़ करता है। पर जुहान उसे ज़्यादा जानता नहीं। वो कहता है, लगता है कि ये बंदा फेमस है, पर पता नहीं क्यों कुछ अजीब लग रहा है। इस तरफ वो बंदा उनकी तरफ आगे आ रहा था। जुहान नोटिस करता है, पर उसके अंदर से कोई भी रेलिक ऑरा उसे नहीं मिल रहा था। तभी जेहा आगे आता है और ऑटोग्राफ मांगता है। वो अपनी पेन निकाल के उसको ऑटोग्राफ देने जाता और इविल स्माइल के साथ सोचता है, चलो, जो मैं चाहता था वो मौका तुमने खुद मुझे दे दिया। और वो पेन निकालता है जो कि एक रेलिक है। उसके अंदर से अजीब सा ऑरा बाहर निकालता है। वो सोचता है, अब इसी के साथ तुम मेरा फैन बन जाओगे और मेरे लिए काम करोगे, मेरे प्रिजनर बन जाओगे। पर तभी उसके सामने कुछ अजीब होता है। जेहा उस पेपर को ही फाड़ देता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और जेहा को भी नहीं। पर पीछे से हम जुहान को देखते हैं जो कि ये सब कुछ कर रहा था, यानी वो अपने शेक्सपियर की पेन की मदद से वैसा ही कर रहा था। वो जुहान को सारे लोगों को ऑटोग्राफ दिया हुआ जो भी पेपर्स है उनको फाड़ने के लिए कहता है। जेहा वहां पे दौड़ने लगता है, पर इस तरफ तभी जुहान उसके हाथ से उस पेन को लेता है और सीधा तोड़ देता है और कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने अपनी रेलिक्स के इस्तेमाल करने की कोशिश भी की तो। एडवर्ड कहता है, क्या उसके पास रेलिक्स था? पर मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो कहता है, वो इसीलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, पर फिर भी वो जब उसे यूज़ करता है उसका ऑरा तो बाहर आएगा ही। इस तरफ
ऑस्टिन वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो रहा था, उसने कैसे उसकी रेलिक को तोड़ा। जूहन को अपनी पास्ट मेमोरी याद आता है। ऑस्टिन रॉकफेलर, ये रॉकफेलर फैमिली की ही एक मेंबर है। यहाँ तक कि ये लोग हॉल्टन फैमिली के आसपास ही आते हैं और ये लोग रेलिक यूजर्स को बनाते हैं। कह सकते हैं जो किंग लेवल की रेलिक यूजर्स है उन लोगों को ये सपोर्ट करते हैं और उन्हीं यूजर्स में से एक थी कियारा, और इसी वजह से ये लोग मेरी हमेशा से ही दुश्मन थे। यहाँ तक कि ये लोग उन लोगों को भी किंग लेवल बना देते हैं जो उसके लिए सुइटेबल भी नहीं है। मुझे यहीं पे इसे ख़त्म करना होगा अभी। पर ये अजीब है क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, कोई इतना यंग यूज़र नहीं रहा था रॉकफेलर फैमिली की। लगता है फ्यूचर फिर से बदल चुका है। इस तरफ ऑस्टिन फिर से एक नया रेलिक से उसे डराने की कोशिश करता, पर तभी बहुत सारे रिपोर्टर्स अपने कैमरे के साथ उसके सामने आते हैं। उसे बार बार सवाल करते हैं कि वो क्या ऐसे ही हर बार रेलिक को यूज़ करता है। उन्हें अपने सामने देखते ही वो उनके सामने माफ़ी मांगने लगता है, कहता है नहीं ऐसा नहीं। इस तरफ जूहन उसे चिढ़ाने लगता है और उसे बार बार अपनी रेलिक को यूज़ करने के लिए मजबूर करने लगता है। सारे रिपोर्टर्स के सामने वो ऐसा दिखाता है कि उसने सच में बहुत बहुत बुरा काम किया है, पर ऑस्टिन अपने आप को बार बार कवर करने लगता है, कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सब देख के जूहन अब उसे वहीं पे छोड़ के आगे निकल जाता है क्योंकि उसे एक आवाज़ सुनाई देता है। आवाज़ ये उसकी पुरानी दोस्त या फिर पुरानी लाइफ की कॉमरेड की थी, जूलियन मिलर। एक ऐसा बंदा जो कि अगर वो तब सीओ नोन का राइट हैंड था तो वो उसकी लेफ्ट हैंड था। वो बिल्कुल उसकी ऑपोजिट था क्योंकि उसके पास जियोक की रेलिक थी जिसकी वजह से वो सारा इन्फॉर्मेशन पा सकता था टॉम का या फिर उसके अंदर की रेलिक का, और वहाँ पे जाके जूहन वो सारा कुछ करता था। पर उन दोनों का हमेशा लड़ाई चलता था क्योंकि अगर टॉम के अंदर जाके जूहन किसी को मारता है, जूलियन को ये बहुत बुरा लगता है। वो उसे बार बार ये सब कुछ करने के लिए मना करता है और ऐसे ही उनके बीच बार बार झगड़ा चलने लगता है। ये सब सुन के जूहन सोचता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस लाइफ में मैं उसके सामने भी जाना पसंद करूँगा, और वो ऑस्टिन को चिढ़ाते हुए चले जाने लगता है। पर तभी सोचता है अगर सीओ नोन ने मुझे इनवाइट किया है इसका मतलब वो यही कहीं पे होगा और मैं नहीं चाहता कि वो उसे अपने साथ मिला ले, चाहे उसके लिए उसे मुझे अपने साथ ही क्यों मिलाना ना पड़े। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको उसे देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।